ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 30। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कई बार हम लोगों को एक चिंता सताती रहती है कि हमने पूरे जीवन में भक्ति करी और यदि अंत समय में हम भगवान को ध्यान नहीं कर पाए तो क्या होगा। क्योंकि कई बार हमारी मृत्यु बहुत ही आकस्मिक होती है, सोचने समझने का समय नहीं मिलता है। हमने सुना अभी पीछे एक भक्त का जस्ट इलेक्ट्रिक शॉक से निधन हो गया, जैसे ही बटन दबाया वैसे ही। और ऐसा कई बार ऐसे कई हादसे हुए हैं। तो मृत्यु तो निश्चित है, चाहे भक्त है चाहे नॉन डिवोटी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से कोई मृत्यु से बच सकता है या उसकी मृत्यु आसानी से हो जाएगी। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इसकी मृत्यु के बाद का उसका जीवन क्या होगा। मृत्यु के बाद में भगवान के भक्त हम सुनते हैं भगवान के धाम में जाते हैं और फिर पैदा नहीं होते और इस प्रकार उनकी फिर से मृत्यु नहीं होती। इसलिए मृत्यु कैसे हुए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यदि मृत्यु के समय ऐसी घटना हो भी जाए तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि गरुड़ पुराण में भी ये बताया गया कि भक्त की चिंतन भगवान करते हैं। यदि भक्त मृत्यु के समय किसी कारणवश उसने अपना पूरा जीवन भक्ति में लगाया लेकिन अंत समय में किसी कारणवश वो नहीं याद कर पाया तो भगवान उसका चिंतन करते हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यदि आप पूरी तरह से भगवान की चेतना में रहे, और कैसे रहे, मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में। कहने का मतलब है कि जब भगवान को आप, जब कृष्ण के आप केवल एक साधारण उपासक नहीं हो। एक साधारण कृष्ण के उपासक में और भक्त में अंतर होता है। जो भक्त है वो कृष्ण को परमेश्वर के रूप में जानता है। यहाँ पे लिखा है जो मुझ परमेश्वर को, यानी कि कृष्ण यहाँ पर ये कंफर्म कर रहे हैं कि आई एम सुप्रीम कंट्रोलर, परम ईश्वर। संसार में ईश्वर बहुत हैं। एक तरह से एक घर में घर का मुखिया भी एक प्रकार का ईश्वर है। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। ऑफिस के अंदर भी ईश्वर हैं। तो कई सारे ईश्वर होते हैं संसार में, लेकिन परम ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर एक ही है। तो वो इसलिए भगवान यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर को, यानी कि हम जब तक भगवान को परमेश्वर रूप में नहीं जानते, तो कृष्ण के उपासक तो बहुत हैं जो कि बाकी देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और उनको सुप्रीम नहीं मानते, यानी कि वो देवताओं को भगवान को एक ही लेवल पर समझते हैं। ये एक अपराध है। 10 नाम अपराधों में ये एक अपराध है, भगवान को, भगवान के नाम को बाकी देवताओं के समान समझना। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में, यानी कि इस तरीके से कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये एक वर्ड है जो श्रील प्रभुपाद ने सबसे अधिक यूज़ किया है अपने ग्रंथों में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण। तो इस प्रकार से जो मुझे जानता है और इस चेतना में रहकर क्या करता है, यहाँ लिखा मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है। मेरी पूर्ण चेतना में का अर्थ भी समझना पड़ेगा कि केवल कृष्ण को सुप्रीम मानने से काम नहीं चलेगा, उनकी भक्ति भी करनी पड़ेगी। पूर्ण चेतना का मतलब है हमेशा हमेशा कृष्ण भावनामृत रहना। हम कोई भी कार्य कर रहे हो तो यही सोच के करना कि मैं कृष्ण का दास हूँ और ये कार्य मैं अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये हो गया मेरी पूर्ण चेतना में रहकर। तो इस प्रकार से जो करता है और जानता है कि मैं देवताओं का भी कंट्रोलर हूँ, समस्त यज्ञ विधियों का कंट्रोलर हूँ, जो ऐसी चेतना में रहता है वह मृत्यु के समय भी मुझे जान और समझ सकता है। यानी कि मृत्यु के समय भी उसकी चेतना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ऐसा बता रहे हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद इस पर बहुत अच्छा परपट बताते हैं।
कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई दुख आ जाए और वो विचलित हो जाए कि कहीं कृष्ण कंट्रोलर नहीं हुए, तो ऐसा तो नहीं है कोई और है और मैंने कहीं किसी को नाराज कर दिया, देवी माँ की पूजा नहीं करी, कृष्ण की कर ली, तो मेरे घर में कुछ अनर्थ हो गया, अब मुझे छोड़ देना चाहिए माला करना, एकादशी व्रत रखना छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार का जो कृष्ण का भक्त है वो ऐसे विचलित नहीं होता, लेकिन साधारण उपासक जरूर विचलित हो सकता है। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक हैं। और यदि आप भगवद गीता को पढ़ेंगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि सारा संसार भगवद गीता को जानता है, मानता है, फिर भी इतना भ्रम है देवताओं के बारे में, जबकि कृष्ण ने भगवद गीता में देवताओं के बारे में बहुत ही खुलकर व्याख्या करी है। तो धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को भुला नहीं पाता और वो सहज ही गोलोक वृंदावन धाम चला जाता है। तो इसके लिए आप इस पे फोकस मत करिए कि मेरी मृत्यु के समय क्या होगा, फोकस ये कीजिए कि मेरे को जीते जी भगवान की चेतना में कैसे रहा जाए। यह 7वां अध्याय प्रभुपाद कह रहे हैं विशेष रूप से बताता है कि किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हुआ जा सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित हैं। यानी कि भक्ति स्टार्ट करने के लिए हमें भक्तों की अति आवश्यकता है, उसके बिना हम भक्ति स्टार्ट नहीं कर सकते, भक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में टच में आ जाता है और भगवत कृपा से वह भगवान को समझ सकता है। यानी कि कृष्ण के भक्तों के संग में वो भगवान को सही तरीके से समझ सकता है। ऐसा अनेक शास्त्रों में बताया गया। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वास्तविक स्वरूप जीव का क्या है कि वो भगवान का दास है। सारे संसार में इतनी झगड़ा लड़ाई हाहाकार इसलिए है कि हर कोई स्वामी बनना चाहता है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में आता है उसको समझ में आता है कि वो कृष्ण का ही दास नहीं है बल्कि कृष्ण के दासों का भी दास है। इसी को कहते हैं अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को समझना। और समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर बहुत सारे कामों में उलझ गया है। ये कैसे समझता है? वो एक भक्त की संगति में आने से उसको ये रियलाइज होता है कि कैसे उसने अपने इटर्नल संबंध को भुलाकर बहुत सारे कामों में अपने आप को बिजी कर लिया है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना में क्रमिक विकास होता है। देखिए, जब आप किसी भक्त को देखते हैं तो शुरू में लगता है कि अरे कि 2 घंटे जब करते हैं बैठ के, ये इतनी सेवाएं करते हैं, ये लेक्चर सुनते हैं, मेरे पास तो इतना समय नहीं है। लेकिन फिर देखते हैं अच्छा ये नौकरी भी करते हैं, अच्छा ये बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, इसका मतलब ये कार्य किया जा सकता है। तो ये भक्तों से ही प्रेरणा मिलती है ना। नहीं तो साधारणतः लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि मंगलवार को, बुधवार को, किसी दिन मंदिरों में जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ा देना भक्ति है। जब वो भक्तों से मिलते हैं, खासतौर पे आजकल के समाज में जब भक्ति समाप्त हो चुकी है, ऐसा लगता है कि ये तो दादाजी का काम है, नाने नानी का काम है। जब वो आप जैसे, हम जैसे लोगों को देखता है तब उसको प्रेरणा मिलती है कि अच्छा, ज़िंदगी का ये पर्पस भी हो सकता है, ऐसे भी आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में ऐसे भी जिया जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्संगति से में रहने से कृष्ण भावना में विकास होता है। और वह समझ सकता है कि कृष्ण को बुलाने से किस प्रकार वो इस संसार में पीड़ित है। प्रॉब्लम यही है कि नोबडी नोज कि वो दुखी क्यों है, बट एवरीबडी इज इन पेन। तो कृष्ण भक्ति में आने से उसको अपने दुख का रियल कारण पता चलता है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? ये भक्तों की संगति में उसको समझ में आता है। अदरवाइज 99% ऑफ द पीपल संसार में उनका पर्पस केवल शॉर्ट टर्म पर्पस है
खाना पीना एंजॉय करना। हाँ, तो वो समझ पाता है कि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना इसका असली पर्पस है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यानी कि वी शुड यूटिलाइज दिस ह्यूमन बॉडी फॉर सर्विंग कृष्णा विदाउट एनी मोटिव। कोई शुभ लाभ, पारिवारिक कुछ अच्छा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, धन का आना, सुख संपत्ति घर में आना, कष्ट मिटे तन का, ये सब कोई कारण नहीं होना चाहिए। दिस इज मोटिवेटेड भक्ति। भक्ति तो है ही नहीं है, भक्ति इज ऑलवेज प्योर अनमोटिवेटेड। तो ये उसको भक्तों के संग में कई बार लोग हमें देखते हैं और बड़े हैरान हो जाते, कई बार उन्हें डाउट होता है हमारे पर कि कुछ तो करेंगे गड़बड़ हमारे साथ, बार बार हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, बार बार फ़ोन क्यों करते हैं, अभी पैसा मांगेंगे या कुछ गड़बड़ करेंगे, फ्रॉड करेंगे। क्योंकि समाज में यही सब चल रहा है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है ये भक्त तो अपना जीवन, समय, धन सब दे रहे हैं हमारे को बिना किसी पर्पस के। अक्सर हम भक्तों को कई बार उनकी कॉल्स आती हैं, उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, है ना। कई बार हमसे फॉलोअप्स लिए जाते हैं, कई बार हम इरिटेट भी हो जाते हैं। तो सोचने का विषय ये है कि उनको इससे क्या मिल रहा है। वो केवल हमारी डेवलपमेंट के लिए इतना, वरना किसके, जब आप खुद सोचिए, जब आपके जीवन में समय नहीं है तो उनके जीवन में कहाँ से समय आएगा। वो भी बड़े बच्चे वाले हैं, उनके भी घर हैं, वो भी बड़ी बड़ी नौकरियों में काम कर रहे हैं, फिर भी वो इतना समय निकाल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, हाँ, उससे पूछ रहे हैं कि आपकी माला कैसी हुई, आप कितनी माला कर रहे हैं या क्या है, कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो हमें हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। उनको समाज के लोकल कॉलर नहीं समझना चाहिए। टेली मार्केटिंग वाले लोग जो पूछते हैं आपको 2 लाख का प्री अप्रूव लोन मिल रहा है, लेंगे, आप फ़ोन पटक देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भक्त आपसे पूछे प्रभु जी माला करिए और आप फ़ोन पटक दें, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि भक्त अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु की सेवा, और ऐसी सेवा जब हम उनके साथ रहते हैं और उनको ऐसी सेवा करते हुए देखते हैं तब हमें ऐसी सेवा करने की प्रेरणा मिलती है और एक डिफरेंट ही दुनिया दिखती है हमें, विच इज़, क्योंकि संसार में देयर इज़ नोबडी जो किसी मोटिवेशन से काम नहीं करता, कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक अलग ही दुनिया आपको दिखती है जहाँ पे लोग बिना किसी मोटिव, अपने पर्सनल मोटिव के, हाँ, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सेवा करने को तैयार रहते हैं। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों पर विवेचना की गई है वे हैं, अभी पिछले कुछ श्लोकों में आपने क्या क्या सुना, प्रभुपाद बता रहे हैं। दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। जिज्ञासु भी है, दुख में है, अभावग्रस्त है, ब्रह्म ज्ञात ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी है। हाँ, फिर हमने सुना कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति के लिए प्रयास करता है वो बुद्धिमान है, ये सब हमने सुना। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावना के मृत के कार्य में लगता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले आपको अभावग्रस्त बनना पड़ेगा, हाँ, दुखी बनना पड़ेगा, फिर आप भगवान के पास जाएंगे, फिर आपको ज्ञान होगा, फिर आपको ब्रह्म की नॉलेज होगी और फिर आप भक्ति में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। भक्ति का प्रोसेस डायरेक्टली भी शुरू किया जा सकता है, डायरेक्टली भी, क्योंकि जब भक्ति आती है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है, वो भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं। तो इस प्रकार वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ता है, माना आप में से कोई व्यक्ति आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है, वो आज से ही हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू कर सकता है। आज से ही सारे भक्ति कार्य आज से ही शुरू कर सकता है, क्योंकि भगवान उसकी त्रुटियों को नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं कि वो प्रयास कर रहा है। और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है, धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता चला जाता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है भगवान के विषय में सुनना, उनका गुणगान करना, भक्तों का गुणगान करना, उसे बड़ा अच्छा लगता है। ये प्योरिटी की पहचान है। जब हमें भक्तों का गुणगान अच्छा लगे, जब हमें उससे जेलसी फील हो, इसका मतलब मेरे अंदर ईर्ष्या भरी है, हाँ, उसको निकालना पड़ेगा। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। यानी कि उसको दृढ़ विश्वास होता है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा को यह दृढ़वत कहलाती है। हाँ,
दृढ़ श्रद्धा, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे। और ये भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत है। यानी कि दिव्य प्रेमा भक्ति से पहले हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और तब हम प्रेम के लेवल पर धीरे धीरे जा पाते हैं। अभी विश्वास ही नहीं है तो प्रेम की बात तो दूर है ना। किसी भी रिलेशनशिप में डीपनेस, उसमें ट्रस्ट, विश्वास, श्रद्धा से आती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवद गीता का 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। और इस प्रकार 7वां अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।